चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। बड़े व्रत हम पढ़ रहे हैं। बड़े व्रत को आधा हमने पढ़ लिया है और छठवें नियम तक हमने पढ़ लिया, तो इसके आगे चालू करेंगे। बीच में यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अनम्यूट करके, अनम्यूट हो आप तो पूछ सकते हो, ना हो तो आप अनम्यूट कर लेना। सातवें नियम से हम समझते हैं। एज इट इज आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, तो हम बस आउटलाइन बनाएंगे और नियमों को अंडरस्टैंड करेंगे। यस सर। नियम नंबर 7। देखिए, वक्राकार रेखांशों में लाभ वृत्त की दिशा में लिखा जाता है। वहां हमने छोटे वृत्त में भी पढ़ा था कि जो हमारा सा वृत्त है वो वृत्त की दिशा में लिखा जाता है। वहां हमने क्या पढ़ा था? नस्ल पढ़ा था, माहौल पढ़ा, माहौल तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मसाला पढ़ा था, है ना, नशीला पढ़ा था। यहाँ हमारे नशीला। अलग उदाहरण, हाँ अलग उदाहरण है, तो उदाहरणों को हम बनाते हैं और समझते हैं। बस आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यदि आपको सा के व्रत में और हा के व्रत में डाउट आ रहा है ना, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि अपन ने क्या, इसको माँ के साथ, सॉरी काफी बड़ा बन रहा, माँ के साथ हमने इसको सा पढ़ा और माँ के हम्म। साथ इसी को हम जा पढ़ते हैं। माँ के साथ यदि हम शिम बनाएंगे तो हम जा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा यदि हम करते हैं तो इससे हमको हा पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? ड़ा पढ़ना है। ड़ा को अलग से पूरा नहीं बनाया जाता, क्योंकि हमने आप अपने नियम में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है नियम में? प्रारंभ में हम श्वा और श्वा पढ़ते हैं। प्रारंभ में हम क्या पढ़ते हैं? स्वा, ये वाला शा और ये स्व। वाला शा। श्वा और श्वा पढ़ते हैं, और मध्य और अंत में हम क्या पढ़ते हैं? हा पढ़ते हैं और पढ़। ड़ा पढ़ते हैं। र। तो ये आपको याद रखना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर हम ड़ा के लिए पूरा ड़ा क्यों नहीं बनाते, व्रत तो हम हा के लिए बनाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। थ्योरी को रिवाइज किया करो, तो ये सर, डाउट आपको नहीं आएंगे। जी पूछिए। स वाला जो व्रत है वो छोटा बनेगा और उससे छोटा ही हाँ, ज का बनाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जा नहीं बनाएंगे। वो बनाने में थोड़ा सा का ये डिजिटल वाला टच चलाने वाला पेन होता है ना, तो वो एक से नहीं चलता, थोड़ा सा आगे पीछे वो हो जाता है बनाते समय। हम्म। बस ये ध्यान रखो कि सा के व्रत का जो दुगना आकार है वो आपका हा के व्रत का रहेगा। ठीक है। ओके सर। चलो आउटलाइन बनाते हैं। देखिए, महल हमको बनाना है, तो माँ हमने बनाया, हा हमने बनाया और ला बना दिया। तो ये कंप्लीट हमने क्या पढ़ा? महल पढ़ा। माहौल हम्म। बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लाइन के ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि माँ में आ का स्वर आता है। तो ये माँ में आ की मात्रा आ जाएगी, जो हा में औ की मात्रा है वो ला के पहले आएगी। इस तरीके से तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? माहौल। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं? आउटलाइन नहला। बनाएंगे नहला। तो हमने ना बनाया, हा का व्रत बनाया और ला बना दिया। ना, ह, ला। ला में जो आ की मात्रा है तो वो हम ला के बाद बना देंगे, इस तरीके से नहला। फिर जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? उलाहना। उलाहना में देखिए ऊ का स्वर आ रहा है, तो हम यहाँ अधोगामी ला का प्रयोग करते हुए ला को काटते हुए इस आउटलाइन को बनाएंगे। तो ला बनाया, हा का व्रत बनाया और क्या बना दिया? वापिस से ना बना दिया। ओ ला ह ना। वो छोटा ऊ है, छोटा ऊ का स्वर ला के तृतीय स्थान में आएगा, पहले आएगा। तो ऊ आ गया। फिर ला में आ का स्वर है, ला के बाद आ रहा है, तो हम ला के बाद लगाएंगे ऊ ला ह। और ना के बाद आ का स्वर आ रहा है, तो वो हम ना के बाद लगा देंगे। तो यस। कंप्लीट ये क्या आउटलाइन हमारी बन गई? उलाहना। उलाहना। समझ में आया? यस सर। चलो वे को, यदि आप लोगों ने आगे बढ़ के आठवें नियम को पढ़ते हैं, हम आगे बढ़े। यस, नो? यस। ओके, चलो आठवें नियम को समझो। वहां भी हमने पढ़ा था, उसी से थोड़ा सा ये रिलेट करेगा। यदि आप लोगों को याद हो, शायद छठवां नियम था कि हम या के आंकड़े के अंदर सा के व्रत को लगाते हैं, तो इसको हमने शय पढ़ा था, इसको हमने सौ पढ़ा था। वहां हमने क्या हाँ। पढ़ा था? सा के साथ यदि हा का व्रत आता है तो हा के व्रत को दोगुना करके लिख देने से सा का व्रत लगा हुआ समझा जाता है। समझा जाता यस। है। यस। इधर आपका, हाँ इधर आपका डायरेक्ट नियम पढ़ो क्या है? हा के व्रत को बड़ा करके सह पढ़ा जाता है ना?
तो हा के व्रत को बड़ा करके सह पढ़ना हमको, तो ये हमने हा का व्रत बड़ा किया तो सह, जा का व्रत और दा बना दिया। तो कंप्लीट आउटलाइन क्या पढ़ सकते हैं हम? सहजादा, जा में आ का व्रत, दा में आ का व्रत, सॉरी स्वर, जाट में आ की मात्रा, दा में आ की है मात्रा। तो कंप्लीट आउटलाइन ये हमारी क्या बन गई? सहजादा। ऐसे शहजादा। पढ़ सर सकते हो ना? सर ये ज कैसे बनाया अपन ने, ऊपर से नीचे? जो बीच में बनाया ना। अच्छा अच्छा, हाँ। आवाज इसको नहीं आ थोड़ा रही। आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा था छोटे व्रत में कि शाह 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 का यदि व्रत आता है तो उसको हम प्रारंभ मध्य तथा अंत में पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि जा आता है तो उसको केवल मध्य और अंत में पढ़ते हैं। जा का हम्म, हम प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह पढ़ेंगे जो कि आपको आगे मिलेगा, उसको हम आगे लगाते हैं, तब हम जा पहले पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। शहजादा आपने पढ़ा। नेक्स्ट जो वर्ड है हाँ। आपका क्या है? सहर्ष। तो सहर्ष को बनाने संघर्ष के लिए, क्या है? नहीं नहीं, संघर्ष सहर्ष है। नहीं। संघर्ष नहीं है। आप सहर्ष लोग है। कैसे कैसे गलत लिख लेते हो? सर वो आउटलॉक। उसमें थोड़ा थोड़ा दिखता नहीं है ना, इसलिए। हाँ। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सा, हा, रा और वापिस से सा। शा और हा के व्रत को दोगुना करके हमने बनाया सा हा, रा का आउटलाइन बनाया और लास्ट में हमने वापस से सा बना दिया, कोई मात्रा नहीं है। तो ये आपका फटाफट से क्या बन गया? सहर्ष सहर्ष। बन गया। संघर्ष। सहपाठी में देखिए, सा, हा, सॉरी, सा और हा का व्रत, हा के व्रत को दुगना करके बड़ा करना है। सा, हा, अरे ज्यादा बड़ा बन रहा है ये। सा, हा, पा और टा बन जाएगा। टा में ई की मात्रा, पा में आ की मात्रा, पा में आ की मात्रा लगाएंगे, टा में ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सहपाठी। सहजोर बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सा बनाया, हा बनाया, सा बनाया, हा बनाया, जा का व्रत और हमने क्या बना दिया? अधोगामी हा बना दिया। ठीक है। है रा। स, र। हाँ, रा सॉरी। सह जोर, जा में जो ओ की मात्रा आ रही है वो हम क्या करेंगे? रा के पहले लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? सहजोर हो जाएगा। फिर सहारा हमको पढ़ना है, तो सा और हा के बीच में स्वर नहीं आ रहा, बाद में आ रहा, तो हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। कैसा सर? अरे मतलब ऐसे ही बनाएंगे, सा और हा का व्रत, और सीधा सा, र। हाँ, और सीधा रा। हम्म। हा में जो आ की मात्रा वो हा में आ जाएगी, रा में जो आ की मात्रा वो रा में आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? सहारा बन जाएगा। सहारा। चलिए नियम नंबर 9 को समझते हैं। मध्य तथा अंत में भी हा के व्रत को बड़ा करके पढ़ा जा सकता है। यही चीज यहाँ पे हमको अपडेट करनी है। मध्य तथा अंत में हा के व्रत को बड़ा करके सह पढ़ सकते हैं, और बीच में जो मात्राएं आएंगी उनको हमको मुहावरे से पढ़ना है। जो जरूरी है बस हम उसको लगाएंगे। आगे बढ़े। ओके। नियम नंबर 9 को समझिए। नियम नंबर 9, हम इसको रीड कर चुके हैं। क्या है कि जो हमारा सह आ रहा है उसको हम बीच में भी प्रयोग करके पढ़ सकते हैं। बनाने का तरीका देखिए और पढ़ने का। लाइन काट के यदि आप बा बनाते हो तो इससे आप क्या पढ़ते हो? बहुत। बहुत। सा और हा के व्रत के लिए हमने बड़ा व्रत बनाया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से। मतलब इसको जोड़ना इस तरीके से है, देखिए, इस तरीके से जोड़ते आपको, मतलब ऐसे नहीं जोड़ना अपन को, ठीक है। बहुत सही है। जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, वो नहीं है इशू। इस तरीके से बस पढ़ने में हमको सर और वो तो आपकी देख आवाज के नहीं आ पढ़। रही। को बनाना है ना। बा डार्क बनेगा हल्का सा, हा जोड़ा हमने और उसमें है जोड़ दिया छोटा सा। शाह और हा के व्रत को हमने इधर एक साथ पढ़ा,
तो ये हो जाएगा आपका बहुत सही है। हम्म, जब आपका आएगा बहुत सहारा है, तो बहुत सहारा में वापस से लाइन काटेंगे हम, बाग बनाएंगे, बहुत हो जाएगा। हा बनाया, रा बनाया, हा और शा का व्रत एक साथ बनता बनता है, तो हम आउटलाइन को ब्रेथ को दुगना कर देते हैं, तो सह को एक साथ पढ़ना, तो बहुत सहा एक साथ पढ़ा, और फिर आगे आपका है। सहारा स्वर है। आप लगा सकते हो इस तरीके से, हा, और सॉरी हा का स्वर तो नहीं, रा का स्वर बस लगा सकते हो इधर आप, बहुत सहारा है। तो ये हो जाएगा आपका बहुत सहारा है। हम्म, चलिए मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही होगी। नियम नंबर 10 हम समझते हैं। नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 देखिए, जब किसी शब्द के मध्य तथा अंत में दो छोटे व्रत वाले व्यंजन एक के बाद एक आए, तो उनके लिए बड़ा व्रत लगाते हुए व्रत के अंदर प्रथम व्रत वाले व्यंजन के बाद का स्वर चिन्ह लिख देते हैं। एक वर्ड इमेजिन करिए, क्या है कोशिश। तो कोशिश में हमने क्या देखा कि लास्ट में दो सा आ रहे हैं, एक सा के बाद हम्म। लगातार दूसरा सा आ रहा है। तो अ, व्रत को हमको क्या करना है, दुगना बनाना है। और उसके बीच में जो प्रथम वाला सा है उसमें जो स्वर आ रहा है उनके अंदर वो वाले सा का स्वर चिन्ह लगाना है। और इस व्रत को हा ना पढ़कर दो छोटे व्रत वाले व्यंजन पढ़े जाते हैं। एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर आप समझिएगा किस तरीके से अपन को इनको लिखना पढ़ना है समझना है। देखिए, जैसे हमने ये क्या बनाया, का बनाया, और इसमें हमने बना दिया दो छोटे व्रत लगातार साथ आ रहे थे। दो छोटे व्रत के लिए हमको क्या करना है, बड़ा व्रत बनाते हुए प्रथम व्रत वाले व्यंजन के बाद का स्वर चिन्ह उसके भीतर लिखना है। तो छोटे जो कोशिश हमने लिखा, तो सा में छोटी की मात्रा का स्वर आ रहा था, छोटी की मात्रा के लिए हम क्या बनाते हैं, पतली बिंदी बनाते हैं। तो वो पतली हम्म, बिंदी आपको इस व्रत के अंदर लगाना, और इस व्रत इसको हा नहीं पढ़ना, क्योंकि अंदर तो कोई ना कोई मात्रा लगी रहेगी। इसको हमको सा ही पढ़ना। तो को स। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, देखो, पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, आएगा कैसे। का के बाद हमको दो सा पढ़ना है, का के साथ बना है इसलिए। तो अभी क्या हो गया, ये कसस हो गया। कसस हुआ हम्म। तो का में आपने क्या किया, ओ का स्वर लगा दिया। तो अभी क्या हो गया, कोसस हो गया। लेकिन अंदर जब आपने देखा कि छोटा ई, मतलब छोटा ई के लिए पतला डैश बनाते हो, पतला, सॉरी बिंदी बनाते हो, पतला बिंदी बना, तो फिर इसको आपको ऐड करना है। तो को, शे और शा, है ना। कोशिश कोई वर्ड नहीं होता, कोशिश ही होता है। तो ये कहना गलत होगा कि सर हम यदि इस तरीके से बनाएंगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको नियम याद है, तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ पाओगे। तो आप देखो, इसी तरीके से सारी आउटलाइन बनाना, इसलिए मैंने पूरी साइंस आपको समझा दी। कोशिश हो गया। फिर देखो विशेष आपको बनाना है, तो वाह आपने लाइन काट के बनाया और दोनों सा के लिए एक बड़ा सा बनाया। और विशेष में हमने क्या देखा कि सा में ए का स्वर आ रहा है, और सा में जो ए का स्वर आता है, तो हम ए की मात्रा के लिए क्या बनाते हैं, मोटा बिंदु मोटा मोटा बनाते बिंदु। हैं। तो मोटा बिंदु आप इस वृत्त के अंदर रख दोगे। पढ़ते समय आपको इसको विशेष पढ़ना है। इन सब सारे शब्दों को आप शब्द चिन्ह मान के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नियम आपको पता है, प्रैक्टिस कर लोगे तो एक ही बार में आप डिक्टेशन में लिख दोगे। विशेष हुआ। ठीक। पसीज में देखो, पा बनाया, शा का व्रत बना, दोनों सा को हमने क्या किया, एक साथ बना दिया, है ना। और बड़ी ई का स्वर आ रहा है, बड़ी ई के लिए हम क्या बनाते हैं, मोटा बिंदु बनाते हैं। तो मोटा बिंदु हो गया। तो क्या हो गया, प सी ज। जासूस देखिए किस तरीके से लिखेंगे, जा में आ का स्वर है इसलिए लाइन के ऊपर बनाएंगे, और दोनों सा के लिए बड़ा व्रत बना देंगे।
और इधर किसका स्वर आ रहा है, ऊ का स्वर आ रहा है, बड़े ऊ का। हम जोर दे के बोलते हैं ना, जासूस, तो बड़ा हम्म। ऊ है। और बड़ा ऊ के लिए हम क्या बनाते हैं, मोटा 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 डैश। डैश। डेस। तो मोटे डैश को हम इस ब्रेथ के अंदर बना देंगे इस तरीके से। ये पूरा फिलअप हो रहा है, पेन एक्चुअली मेरा इधर मोटा ही चल रहा है, तो आप लोग क्या करिए, आराम से बना हाँ लीजिएगा। सर, ये बना हो लिए। जाएगा आपका जासूस। पुरजोस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, पा का संक्षिप्त चिन्ह हमने पढ़ रखा है। तो पा बनाया, रा बनाया, एक मिनट ये लाइट बनेगा। पा बनाया, रा बनाया, और जा और सा के लिए हमने एक साथ बड़ा व्रत बना दिया। जा में ओ की मात्रा आ रही है, ओ के लिए भी हम क्या करते हैं, मोटा डैश ही बनाते मोटा हैं। डेस। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, उधर व्रत वैसा था तो हमने वैसे बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पढ़ते समय हम क्या पढ़ेंगे, पुरजोश पढ़ेंगे। पुरजोश। चलिए। सर ये शब्द चिन्ह भी बन जाते हैं ना अगर जैसे विशेष आया तो फट से बना। हाँ, और हमेशा आपको स्थिति के अकॉर्डिंग बनाना, ये बात याद रखिएगा। पुरजोश में देखो, पा में ऊ का स्वर आया, लाइन काट के बनाया। जा में आ का स्वर आया, जासूस को लाइन के ऊपर बनाया। वसीज में कोई स्वर नहीं था, स्थिति द्वतीय थी। विशेष में 33 स्थान का स्वर आया, हमने लाइन काट के बनाया। कोशिश में ओ का स्वर आया, हमने लाइन पर बनाया, बनाया ना। यस सर। बस हमेशा स्थिति के अकॉर्डिंग लिखना सीखो। यही चीज आपको आगे जाके हेल्प करती है बिना मात्रा लगाए पढ़ने में। सर अभी हमारी आईटीआई में तो स्थिति आई ही नहीं। वो मे भी शायद आपको पढ़ाया ना गया हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है पढ़ाना। चुनौती का विषय है तो नहीं मानना चाहिए, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लास्ट में उसकी वैल्यू पता चलेगी जब डिक्टेशन लिखोगे ना। और बिना मात्रा के भी आप पढ़ पाओगे, पढ़ पाओगे, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। इतने बेस्ट तरीके से हम पढ़ेंगे, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग लिख भी पाओगे, पढ़ भी पाओगे। चलो 11वां नियम हम समझते हैं। 11वां नियम क्या है, कभी कभी किसी शब्द की रेखाकृति या वाक्यांश की रेखाकृति में हा रेखाक्षर अथवा बड़ा व्रत लिखना सुगम नहीं होता, या लिखने पर रेखाकृति बड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हा ना लिखकर स्वर के साथ हल्की बिंदी का प्रयोग करते हैं। यदि हा के पहले स्वर हो तो स्वर चिन्ह, फिर हल्की बिंदु। यदि हा के बाद स्वर हो तो पहले हल्की बिंदु, फिर स्वर चिन्ह। यहाँ एक आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि हमको बिंदी वाले हा को पढ़ना है, बिंदी वाला हा। मान के चलिए, इधर मैं आपको तोड़ तोड़ के बताता हूँ ताकि एग्जाम्पल आपको फटाफट से अच्छे से समझ में आ जाए। मान के चलो हमारे पास क्या वर्ड है, महा, और क्या है, माँ। माँ। तो पूरा कंप्लीट मान के चलो अपन को क्या बनाना, महावीर बनाना। अब आप यहाँ देखो, यदि हा का व्रत तो हम ऐसा बनाते, अब इसमें हमको क्या, हम्म। वा जोड़ते नहीं बन रहा। और यदि हम पूरी आउटलाइन बनाते हैं, हा बनाया, फिर वाह बनाया, फिर रा, ऐसे बनाओगे, नहीं तो फिर बड़ा क्या बन जाएगा। करोगे, बहुत ही बड़ा बनेगा ना। हाँ। और यदि आप ऐसे भी करना चाहो, क्या, माँ बनाया, अधोगामी हा बनाया, वाह बनाया, रा बनाया, अभी भी आउटलाइन बड़ी बन रही। तो इसी का सॉल्यूशन हमको क्या बताया गया कि आपको बिंदी वाले हा का प्रयोग करना है। हा के पहले यदि स्वर है तो हमको बिंदी पहले बनाना है और स्वर बाद में। जैसे इधर देखो, महा है, तो महा में अपन क्या करेंगे, पहले बिंदी बनाएंगे और बाद में आ के स्वर का डैश बनाएंगे। और ये कहाँ पर लगेगा, उसी स्थान पर लगेगा जहां पर वो स्वर आया है। अभी मैं आपको बताता हूँ। इस कंप्लीट को हम लेंगे, आ का स्वर इससे हमने उठाया, तो आ का स्वर का हम्म। जो स्वर चिन्ह है वो कहाँ पर हम लगाते हैं, रेखाक्षर के प्रथम स्थान में लगाते हैं, लगाते हैं ना। हाँ। हाँ। माह में हमने क्या देखा कि आ का स्वर पहले आ गया है, मतलब ये इस हम्म। तरीके से लगेगा। ये इस तरीके से अपना बनेगा, माँ हमारा बनेगा इस तरीके से। और हा आ रहा है पहले हमारा, और उसके बाद आ का स्वर है, तो पहले हा और उसके बाद आ का स्वर। लेकिन जब आपको इसी कंप्लीट आउटलाइन को माह लिखना है, तो पहले हमने माँ बनाया, और पहले हमने क्या पापा। देखा कि आ की मात्रा आ रही है, तो पहले आ की मात्रा हम लगाते हैं और उसके बाद फिर हा के लिए बिंदी बनाते हैं। बिंदी।
यस ये सर, ये आगे चीज अभी आप आउटलाइन में समझोगे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके आपको अंडरस्टैंड करा दिया ताकि आपको समस्या ना हो समझने में। ओके सर। अभी देखो एग्जाम्पल के साथ बनाते हैं। देखिए और समझिए। महावीर हमको लिखना है, तो माँ हमने बनाया और उसके डायरेक्ट बाद हमने वाह के साथ क्या बना दिया, रा बना दिया। ठीक है, माँ बनाया, वाह बनाया और अधोगामी आपने रा बना दी, ये महावीर हो जाएगा। महासभा कैसे बनाएंगे, माँ बनाएंगे, शाह बनाएंगे और भा बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। अभी हम स्वर लगाएंगे, अभी सिर्फ आप इतना स्ट्रक्चर बनाइए उसका, बेसिक बेसिक वाला। महोबा में क्या, माँ बनाया और सीधा वाह बना दिया। महावर के लिए जगह नहीं बची, हम इसको ऊपर बनाते हैं। माँ बनाया और उसके डायरेक्ट बाद हमने क्या किया, वाह बनाया और रा जोड़ दिया। अब एग्जाम्पल की हम क्या करते हैं, स्वर लगाते हैं ताकि अपन को पढ़ने में आसानी हो। देखिए पहला शब्द है हमारा महावीर। तो महा में हमने क्या किया, बिंदी बनाई किसकी, हा की, हाँ की। और उसके बाद आ का स्वर आ रहा है इसलिए हमने आ का स्वर बना दिया। तो ये क्या हो गया हमारा महा। बा में जो ई महावीर। की मात्रा है वो रा के पहले, तो महावीर हो जाएगा। महासभा भी सेम है, हा पहले आ रहा है, आ का स्वर बाद में आ रहा है, तो माँ हा शा और भा में आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा महासभा। यहाँ अब आप महोबा में देखो कि हा आया है पहले, तो हमने बिंदी वाला हा बनाया और उसके साथ हमने क्या किया, उसके नीचे ओ का मात्रा लगा दी। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, महोबा। महोबा। और आ में और ओ में फर्क कैसे पता चलेगा, आ की मात्रा लगती है प्रथम स्थान में, ओ की मात्रा लगती है द्वितीय स्थान में, तो कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होगा। म हो और बा में आ की मात्रा, महोबा। महावर में माँ में आ की मात्रा और हा हमारा बाद में आ रहा है इसलिए हमने बाद में हा बना दी, तो क्या हो गया, महावर। ठीक है, गुड। लास्ट हमारा नियम बचा है, ये भी बहुत सरल और मजेदार है। देखिए नियम नंबर 12। 12। जब किसी शब्द के पश्चात चाहिए आता है, किसके बारे में हम पढ़ने समझने वाले हैं, चाहिए चाहिए। के बारे में। और ज्यादातर ये बाद में ही आता है, रखना चाहिए, खाना चाहिए, सोना हम्म। चाहिए, होना चाहिए, रहना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए। तो उस शब्द की रेखाकृति के अंत में बड़ा व्रत या बड़ा चाप लगाकर हम चाहिए पढ़ते हैं। पहले तो ये समझो कि चाप क्या होता है। देखो जैसे कोई ये अक्षर है, तो चाप हमेशा वक्राकार रहेगा। जैसे आपने वो हम्म। परकाल रख के अपन नहीं बनाते थे, चाप बनाना हाँ, था तो हमें वो क्या करते घुमाते थे, थे। ऐसा पूरा घुमा देते थे। तो यहाँ भी हमने को क्या करना है, रेखाक्षर की आधी लंबाई या उसकी एक चौथाई के बराबर चाप ये जब आप बनाते हो तो उससे अभी अपन पढ़ेंगे, ये बड़े व्रत आप पढ़ो, सॉरी चाप का टॉपिक ही है अगला, बड़ा व्रत हम तो हम हम्म। पढ़ ही रहे हैं, तो वहां आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझिए चाप किस तरीके से बनाते हैं या बड़ा व्रत। बड़ा व्रत हमको पता है इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन इस बड़े व्रत को हमको ऐसे पूरा नहीं बनाना। ये रेखाक्षर की आधे आधी चौड़ाई में क्या होता है, ऐड होता है। तो इस तरीके से ये बनता है। अभी अपन समझते हैं आउटलाइन में किस तरीके से बनाना है। चलिए देखिए जरा, पहली जो आपकी आउटलाइन वो किसकी है, रखना चाहिए। तो देखो हमने रा बनाया, खा बनाया, ना बनाया और चाहिए का चाप इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। इसको नोटिस करिए, पूरा याद करिए। हाँ जी, रखना चाहिए, सर कैसे, फिर रहना से चाहिए। बताओ। देखो रा बनाया, खा बनाया, ना बनाया और चाहिए का चाप इस तरीके से लगाना है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ये याद करना है आपको। रखना चाहिए, रहना चाहिए में रा बनाएंगे, हा बनाएंगे, ना बनाएंगे और चाहिए बना देंगे।
तो ये हो जाएगा आपका रा, हा का व्रत, ना और चाहिए। तो कंप्लीट आउटलाइन क्या पढ़ सकते हैं हम? रहना चाहिए। ना में देखो आपको स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रखन चाहिए, रहन चाहिए, ऐसे तो हम वर्ड नहीं पढ़ते। आ के स्वर के साथ ही हम वो वर्ड पढ़ते हैं ना। हम्म। चलिए, रहना चाहिए हुआ। हंसना चाहिए देखो किस तरीके से बनेगा। हा बनाया, सा का व्रत बनाया, ना बनाया और चाहिए का चाप। तो कंप्लीट आउटलाइन क्या हो जाएगी? हंसना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बताओ जरा। खाना चाहिए। जाना, खाना खाना। खाना खाना भोजन। खाना। सुनाई ओहो, नहीं दे भोजन रहा पाने वाला। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। खाना। देखो अपन खा बनाया, ना बनाया और चाहिए बना दिया। खा को लाइन के ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि आ का स्वर आ रहा होगा। तो हम्म। खान चाहिए आप नहीं पढ़ोगे, खाना चाहिए ही पढ़ोगे। तो यहाँ स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और जब आप लोग प्रैक्टिस करें ना इनकी, तो विदाउट स्वर ही आपको करना है। एक पे जब आप भर के प्रैक्टिस कर लोगे ना, खाना चाहिए, आराम से आप उसको पढ़ पाओगे। जैसे कि आप सब चिन्ह पढ़ पाते हो, बड़े से बड़ा शब्द हो, 2 अक्षरों से बना हो चाहे 4 अक्षरों से, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो सब चिन्ह हो जाता है आपके लिए। हो जाता है ना। हाँ। सोना चाहिए देखो, सा, ना और चाहिए। इधर आप ओ की मात्रा लगा सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली पढ़ पाएंगे। मात्रा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ओके, हाँ। चलिए। चाहिए का शब्द चिन्ह भी होता है। हाँ, होता है। यदि उसको, चलो उसको ऐड करके हम बताते हैं। चाहिए का जो सब चिन्ह है, लाइन के ऊपर चा, और इस तरीके से आपने बनाया, बनाया है ना। नहीं, ऐसा नहीं बनाया। भगत नहीं बन चा के गया। साथ हा ही बनाया क्या है होता है आपने। सामलिया? अरे चाह, अब तो जा तुम्हारा चाह हम ही आए चाहते टीम की काम चाहिए। अच्छा, अच्छे अच्छे। थोड़ी देर के लिए आप लोग म्यूट हैं, बहुत शोर आ रहा था। चाह चाहते चाहिए, तो लाइन के ऊपर आप इस तरीके से बनाते हो। यदि आपको इसको किसी शब्द के साथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? खा बनाओगे, ना बनाओगे, फिर चा बनाओगे, फिर इसको जोड़ोगे। तो ये आउटलाइन आपकी बड़ी हो रही है ना, इसलिए हमने वो पहला तरीका पढ़ा है। तो चाहिए अलग से नहीं बनाना, यही चीज हमको सीखना है। चाहिए जब अलग से आता है, मान के चलिए जोड़ते ही नहीं बन रहा वहां पर हमको, तो वहां आप चाहिए को अलग से बना सकते हो। या चाहते में आप यूज कर सकते हो कि वह कहना चाहते हैं, तो आप फिर ऐसा चाहते जोड़िए। लेकिन जब चाहिए आता है, तो चाहिए के लिए आप हमेशा चाप यूज करिए। इस तरीके से बड़े इजीली बनता है, फटाफट से बनता है। खाना चाहिए, अभी इसमें आप क्या नहीं आया अपना? कहना चाहिए। का बनाया, हा बनाया, ना बनाया, चाहिए बना दिया। कहना चाहिए, इजीली आप इसको लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आप नोट भी कर सकती है, वो एग्जाम्पल में नहीं हमारे। कहना चाहिए आपका ये हो गया। पढ़ना चाहिए कैसे बनाओगे? पा बनाया, ढ़ा बनाया, ना बनाया, चाहिए। ढ़ा हमने पूरा बनाया, इधर ढ़ा का व्रत नहीं बनाया हमने। पढ़ना चाहिए आपका ये इस तरीके से बन जाएगा, पढ़ना और चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये हो जाएगा। चलिए, ये अंडरस्टैंड हुआ? ओके, वेरी यस गुड। सर। तो अभी हम क्या करें, फिर आगे के सब चिन्ह लिख लें क्या? यस सर, लिख ले।